उड़ी गुड़ी असमान को सूरत सबद की डोर। सुख राम घटा बिन दामिनी जहाँ अनहद बोले मोर। उड़ी गुड़ी आसमान को, गुड़ी कहते हैं पतंग। पतंग ऊपर उड़ती है तो आधार किसका रहता है? धागे का। उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत शब्द की डोर। अब सूरत शब्द के आधार से है कि शब्द सूरत के आधार से? देखो, फिर भी दोनों तो एक में के आधार में है। अब मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ हमारा ध्यान लगा, कंठस्थान हिल गया, शब्द जग गया। फिर यहाँ से नीचे पहले शब्द जाएगा कि सूरज जाएगी? हाँ? अगर मान लो सूरज जाएगी तो फिर वो शब्द सूरत के आधार पर है। फिर तो सूरत को हम कहीं भी ले जाए तो शब्द को वहाँ जाना ही है। जब यहाँ से वो यहाँ आ रहा है तो कोई मेरे जैसा बाहर ही सूरत को लगा दे तो बाहर शब्द जाएगा। ये ध्यान बिल्कुल नहीं करना। यहाँ शब्द है, शब्द के साथ सुरती है। हाँ, दोनों एक में को पूरक है, ये बात बिल्कुल बराबर है। मगर फिर भी इसमें पावरफुल है शब्द। शब्द पहले जाएगा नीचे। आप यहाँ ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो। ये चार पाकड़ी का कमल खुल गया, इसका मतलब क्या? अब यहाँ का अनुभव शून्य हो गया। अब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, कोई अनुभव नहीं आ रहा है। तो जब आप नीचे देखोगे तो हृदय में कोई हलचल हो रही है, यानी यहाँ का शब्द जो है ये हृदय में आ गया। अब आपकी सुरती आपको कहेगी कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो तो बेचारी यही लगेगी। मगर ये खुल गया यानी विकसित हो गया चार पाकड़ी का कमल। वहाँ जितना आनंद लेना था उतना ले लिया। अब वहाँ लेने को कुछ नहीं रहा तो नीचे कुछ मालूम पड़ेगा। तो शब्द पहले नीचे गया और सुरती फिर उसके साथ गई। फिर वो सुरती शब्द मिलके ये हृदय कमल को खोलेंगे। ऐसे ही ये शब्द आगे आगे जाएगा, सुरती उसके साथ साथ जाएगी। सुरती आगे कभी नहीं जाएगी। क्यों? कबीर साहब ने कहा है, शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ ते जाए। द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। सुरती को आधार है शब्द का। अगर शब्द नहीं है तो सुरती आंधी है, वो कहाँ जाएगी? उसको क्या समझेगा आगे? ये शब्द ही तो सारे रास्ते, चढ़ाई का मार्ग है। बीच में जो ब्रैकेट है, जहाँ अटकाव है, ये सबको ये शब्द खोलता है और उसके साथ साथ सुरती जाती है। क्योंकि सुरती हमें कहती है कि यहाँ ये कठिनाई है, यहाँ ये बन लगा, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ कनपट्टियाँ दुख रही, ये सुरती हमको कहती है ना। जैसे जैसे शब्द आगे आगे जाएगा वहाँ का अनुभव हमको सुरती कहेगी। सुरती अगर आगे जाती है तो वो शब्द नहीं है। सुरती के पीछे जाने वाला नियंचर नहीं है, वो और कोई शब्द है। ये तो स्वयं पावरफुल है, ताकतवर है। महाराज फरमाते हैं तो सूरत शब्द की डोर, शब्द के आधार से ये सुरती ऊपर जा रही है। और सुखराम घटा बिन दामिनी जहाँ अनाद बोले। कोई घटा कोई बदली छाई नहीं है, मगर ये बीज झमाझम चमक रही है और अनहद की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। तो ये बिजली है विरह रूप। ओमन इंद्र उमंग कर आयो ज्ञान बादला दर्शा मेरे रामा ज्ञान बादला दर्शा।
बिरतन बीज चमकने लागी, बिरतन बीज चमकने लागी, भजन में सोबर साधा मारे आनंद भयो, घर माई संता मारे आनंद भयो, घर माई। बिरतन बीज चमकने लगे, रह के बिरा आता है। यह है बीज। बीच में कभी हम क्या करते हैं, जब वो बिरा आती है तो उसको रोक लेते हैं। रोकना नहीं चाहिए, उसको खुला करो, जाने दो। ये पहला वाला बिरह माया का बिरह है, ये परमात्मा वाला बिरह नहीं है। बिरह तो वो तब आएगा आगे। मारो नहीं संदेशो साहिब सांभळो, बिनाजी सुनियारो नहीं सुन, बिरहन बिचारी तनको छाड़ सी रही अरदमुख झूल, वो बिरह आना चाहिए। ये पहला वाला बिरह तो माया का है, कि माया रोती है कि अब ये अनंत जन्मों से हंस मेरे साथ था, अब ये बिछड़ रहा है, मगर ये बिरह आना चाहिए। बीच में ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसको रोकना नहीं है, आंसू की धार निकल जाने दो, बड़े अच्छे से आगे भजन लगेगा। सुख रामदास देह किंगरी, नाड़ भई सब तार, राग छती सो उतरे, कोई गेब बजावन हार। किंगरी बाजा राजस्थान में रहता है, देखा आपने? वो अगर कोई कलाकार हो, एक तारा वो अगर उसको छेड़ दे तो सब प्रकार के राग उसमें आ जाएंगे। ये जो बांदा है ना, बांदा के अर्थ मैंने सुना है कि ये बांदा रामदेव जी महाराज का शिष्य था, हरजी भाटी रामदेव जी महाराज को मैंने दूसरे के मुंह से सुना है। वो भी उन्होंने भी कहा कि वो उनका नाम हरजी भाटी था, उसके पास था किंगरी बाजा, वो हमेशा वो बजाता था। तो कहीं कहीं बांदा मन के लिए कहा है, कहीं हरजी भाटी के लिए कहा है। जो भी हो, एक बाजा रहता है और उस तार को अगर कोई छेड़ता है तो उसमें 36 प्रकार के राग रागिनी, सभी प्रकार के राग उसमें आ जाते हैं। महाराज कहते हैं, धीरज धरन लंगोटी जरना, हाड़ बंद मत मेरे राम, धीरज लंगोटी जरना, हाड़ बंद मत मेरे, देह बिना तात सब नाड़ी, या देह बिना तात सब नाड़ी, राग अनाहद गेरी वो राजा, ऐसा बेस हमारा बेदी झके बलि विद जाने, करमी लखियन सारा, राम रटे परम
देह बीना, बीना भी एक बाजा है और उसके भी तार रहते हैं। देह बीना है और नाड़ियाँ है तार। अब ये बहु बजती है, कोई बजाने वाला नहीं है मगर बज तो रही है। और इसमें सभी प्रकार के राग आ गए। तो सुखराम दास देह किंगरी नाड़ भई सब तार। यहाँ किंगरी बाजा कहाँ है, वहाँ बीना कहाँ है, तार तो सब नाड़िया ही है। राग 3600 उतरे कोई गेब बजावन हार। कोई गेब नाम गुप्त, गुप्त हमारे घट में कोई बैठा है और ये सब बजा रहा है और वो राग हम सुन रहे हैं। ध्यान में इतना आनंद आ रहा है। राग से मतलब क्या, ध्यान से निकलने का मन नहीं हो रहा है, इतना उसमें सुरती लगी है। अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माय। सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे ना। ये बड़ी बात कह रहे मान। अभी तक राम राम भजन भी कर रहे थे, संगत भी कर रहे थे, मगर जगत के ख्याल पर भी हमारा मन था, पूरी तरह से हटे नहीं थे। मगर जब ऐसी स्थिति होने लग गई, जब ये गेबाऊ आवाज़ें भीतर से आने लगी, जब इतना आनंद आने लगा, जब विरह उठने लगा, तो अब जगत क्या कर रहे हैं, ये जगत से कोई मतलब नहीं रहा। अब उधर मन नहीं जाता उनका, वो देखे क्या करते, करने दो उनके, अपना तो अपन सत्संग भली, अपना भजन भला। अब जगत जो भी कुछ कर रहा है उसके तरफ ख्याल नहीं जाता। सुखराम जगत के ख्याल पर अब मन जा रहे। आगे और क्लियर बात हुई है कि जगत तमाशे लग रही आन माया के संग। सुख राम दास जहाँ रम रया अनहद बाजे जंग। जगत क्या कर रहा है, जगत आन उपासना कर रहा है और माया की भक्ति में लगा है, कर्मकांड कर रहा है। तो महाराज कहते हैं कि अब वो तमाशा लगने लगता है। करने दो, क्या करना है उनका वो जाने। क्योंकि ये ध्यानी वो वहाँ का आनंद ले रहा है जहाँ अनहद की ध्वनि हो रही है। जंग शब्द कहाँ है, वहाँ बहुत जोरदार युद्ध की स्थिति है। कैसे युद्ध की स्थिति है, इधर माया खींचती है नीचे और शब्द खींचता है ऊपर, और वो अनहद की ध्वनि में ही हमारी सुरती जाती है, नीचे नहीं जाती, मन के साथ नहीं लगती। ये महाराज यहाँ कह रहे हैं, सुख राम दास जहाँ रम रया अनहद बाजे जंग। क्या माया कोशिश नहीं करती होगी, पूरी कोशिश करती है नीचे खींचने की, मगर शब्द का पावर रहता है, गुरु महाराज का पावर रहता है। ऐसे हम ध्वनि की तरफ खींचे जाते हैं, नीचे से हमारी सुरती नीचे नहीं आती। नहीं दी से नहीं देखूं रूप रंग कछु नाय। सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माया। अब भीतर में एक स्थिति ऐसी आती है कि चैन तमाशे दिखने लगते हैं।
मगर उसके पहले वाली स्थिति में न कोई चीज़ दिखती है और न देखने की इच्छा होती है, नहीं दिसे नहीं देख, न तो कोई दिख रही है यानी सुरती से ही दिखेगी, न कोई अब देखने की इच्छा है। अच्छा दिखेगा तो क्या दिखेगा? दिखेगा तो रंग ही तो दिखेगा। रंग 5 ही प्रकार के हैं, 5 तत्व के 5 रंग, यानी जो भी हम देख रहे हैं वो तो तत्व के भीतर की ही बात है। आकाश का काला रंग और वायु का हरा रंग, अग्नि का लाल रंग, जल का सफ़ेद रंग और पृथ्वी का पीला रंग, ये 5 प्रकार के जो रंग देखोगे, इससे ज़्यादा यही मिला के अनेक रंग हो सकते हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं ये एक जैसा हम देखते हैं ना, सपना आता है, सपने में भी देखते हैं, क्या वो सब देखने वाला झूठ सच थोड़ी रहता है। उसी प्रकार ये जो देखना दिखना है ये सब माया के चेन है। एक व्यक्ति को सपना आया और सपन में उसने क्या देखा? सपन में देखा उसने शनिदेव। हमारे महाराष्ट्र में शनिदेव का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध, जहाँ एक भी द्वार नहीं है घर को, न घर को द्वार है, न बैंक को है, न किसी को है, सब खुले ही खुले हैं। आके आप बता सकता हूँ आपको, एक शनि मंदिर है। तो वहाँ उनका कहना है कि कई वर्षों से हम रहते कि वहाँ चोरी होती नहीं। ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, मगर हकीकत में वहाँ ऐसा है। तो एक व्यक्ति के सपन में आया शनिदेव, सुबह उठा घबरा गया, अब क्या करे? किसी पूछा समझदार को, तो उसने कहा कि भाई शनि का सपने में आना अपशकुन है, तुम जाके इसका कोई उपाय करो। वो तो इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर गया पंडित जी के पास। अब पंडित जी के पास तो सारे उपाय रहते ही है, आप कोई भी आ, सबका उपाय उसके पास है। घबराते आया, पंडित जी मुझे बचाओ, कुछ उपाय करो, क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने शनि को देखा। अरे शनि का देखना तो बहुत बड़ा अपशकुन है। फिर कोई बात नहीं, मैं शनि के प्रकोप से तुम्हें बचा लूँगा, मगर इसके लिए आपको एक काली गाय ब्राह्मण को दान करना पड़ेगा। काली गाय। ये व्यक्ति होशियार था, उसने कहा पंडित जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, काली गाय खरीदनी इतना मेरे पास पैसा कहाँ है, कोई और सस्ता उपाय बताओ। अरे भाई काली गाय से सस्ता और क्या बताऊँ? नहीं नहीं, कुछ दया करो, मुझे शनि के प्रकोप से बचाओ। अच्छा ठीक है, तुम गरीब हो इसलिए बताता हूँ, नहीं तो बाकी सबके लिए नहीं है उपाय। 10 मीटर काला कपड़ा लेके आओ, मैं तुम्हें शनि के प्रकोप से बचा लूँगा। ये व्यक्ति कहने लगा 10 मीटर काला कपड़ा, इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। अरे भाई शनि का प्रकोप है और तुम 10 मीटर के लिए डर रहे हो, जाओ किसी से ले लो पैसा, मांग के उधार ले लो, लाओ। नहीं मुझे कौन देता है, मैं तो गरीब हूँ, कुछ और सस्ता उपाय। पंडित जी ने कहा देखो आप बताता हूँ, ये इसमें ना नहीं करना। तो उसने कहा 10 किलो उड़द की दाल लेके आओ। उड़द की दाल समझते क्या? काली रहती है। इसने कहा पंडित जी उड़द की दाल 10 किलो ला ले, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, 10 किलो दाल भी नहीं ला सकता। अरे गाय नहीं लाया ठीक है, कपड़ा नहीं लाया ठीक है, 10 किलो दाल उड़द की कितने पैसे बनते हैं ऐसे? तो इतने लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं, तो जाओ, बोले शनि तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारा कुछ नहीं उपाय, तुम जाओ, बोले वैसे भी तुमको कुछ नहीं कर सकता। तो ये देखना दिखना ये सब माया का चेन है।
दिसे चैन नैन सुनीर के काना बाज सुनीजे तब लग उरे परे नहीं पोता नाद सुने मन भीजे। तो जब तक ये सारे चैन दिखाई नहीं देते, ये दिखाई देते हैं त्रिकुटी, त्रिकुटी से आगे, तब क्या होता है? तो तब कोई देखना दिखना नहीं है, केवल शब्द की अनुभूति होती है। कैसे? जैसे अंधेरे में हाथ को हाथ लग रहा है, स्पर्श से हम कह सकते हैं कि किसी का हाथ मेरे हाथ को लग रहा है। इसी प्रकार शब्द की अनुभूति होती है, बाकी दिखता कुछ नहीं है, देखने की इच्छा कुछ होती नहीं है, क्योंकि सुरती शब्द के साथ रहती है, शब्द की अनुभूति बराबर होती है। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सास, मन पवना घर लाय कर, सुख देव चढ़्या आकाश। सुरती क्या है? माकड़ी, जिसके मुख से जाला निकलते हैं, तार निकलते हैं, और तार है सांस, यानी तार के आधार से वो मकड़ी चलती है, तो सांस के आधार से ये सुरती चलनी चाहिए। सुरती सांसों पर चलनी चाहिए। मन मारो माया छोड़ो ममता राखो घेर, उबुद जलाओ काम नारे सूरत सास दिस फेर। सुरती सासा के साथ फिराते रहो, लगाते रहो, और इस प्रकार भजन करोगे, उसमें मन पवन के साथ रहेगा तो ऊपर चढ़ोगे। अगर ये चारों अलग अलग रहे तो ऊपर नहीं जाओगे। सूरत सबद सु मेल मन पवना दोनों गए। पहले कहा है सूरत सबद क्या? क्या? नारा रहे चारा मिलन संजोग भगत जोग यासु। सुरती शब्द से अलग है, मन पवन से अलग है, तो भक्ति योग पूरा नहीं होगा। सूरत शब्द सु मेल, सुरती शब्द में लगाओ, मन पवना दोनों गए, मन पवन के साथ लगाओ और राम राम करो तो लिव लागे जिण बार आठ पहर इमृत। उसी समय आपकी भजन में लिव लग जाएगी और भजन का आनंद भी आएगा। तो सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सास, मन पवना घर लाय कर सुखदेव चढ़्या आकाश। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़्या बंक नाल निज माय, सुख राम धर्म सु जीत कर, तिरवेणी में नाय। पीठ फाड़, पीठ फाड़ने का मतलब पीठ के अंदर मेरुदंड में जो 21 गांठियाँ है, इसका छेदन करके एक एक गांठी को छेद छेद के शब्द ऊपर जाता है। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा, शब्द आया है फाड़, लांगना नहीं, फाड़ के जा रहा है अंदर से। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा बंकनाल निज माय, निज शब्द आया है। ये बंकनाल हमारी है, ये सुषमना हमारी है, और सुषमना के भीतर से हमारी यात्रा ऊपर चढ़ रही है। अब उसी प्रकार भजन करते करते यहाँ धर्मराय है, यानी उतानपाद बंद लगता है। ये बंद को खोल के त्रिकुटी में नहाए, यानी वहाँ पे तीनों नाड़िया का संगम है और वहाँ नहाते हैं।
पंख नाल होए ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहत बाओ, सुकमण गंग निशोदिन नहाओ। रात दिन, अब यहीं से वो अखंड भजन प्रारंभ होता है। अब यहाँ से जैसा मैंने पहले कहा कि भजन करना कराना सब त्रिकुटी तक है, यहाँ तो अपने आप वो भजन होता रहता है। तो पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा, पंख नाल निजमाय, सुखराम धर्म सु जीत कर, त्रिवेणी में नहाए। उलटा अंबर फाड़ के बशा त्रिकुटी जाय, सुख राम त्रिकुटी चेन रे, शबदा माय बताय। अब देखो, उल्टा अंबर फाड़ना किसे कहते, इसको समझो। अंबर कहते हैं आकाश को, आकाश है माता। पहले तो माता फुड़ के 10वें द्वार के बाहर निकलना है। ये तो तब निकलेंगे, पहले इसमें प्रवेश करना पड़ेगा ना, आकाश में जाना पड़ेगा ना। तो ये शब्द जब त्रिकुटी में आता है तो ये आकाश को फाड़ के आता है। त्रिकुटी से आकाश की एरिया प्रारंभ हो जाती है। उल्टा अंबर फाड़ के, ये ऐसे ये सुकमणा का रास्ता है और यहाँ से वो और आगे जाता है। यहाँ से वो आकाश को फाड़ के अब आकाश में हमारी अंतर यात्रा अब शुरू हो गई। उल्टा अंबर फाड़ के दशा त्रिकुटी राय, सुखराम त्रिकुटी चेन रे, अब शब्दा माय। त्रिकुटी में क्या क्या चेन हो रहा है इसका वर्णन शब्द में कर सकते हैं, किया जाता है। महाराज ने किया भी है। क्या किया महाराज ने? के 30,000 कथी हम वाणी, ध्यान त्रिकुटी लागो, रामाती सजा प्रकथी हम वाणी, ज्ञान त्रिकुटी लागो, अजहु मन में लहरा उठे, अजहु मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंक नाल होय उलटा चढ़िया, बंक नाल होय उलटा चढ़िया, कोई मोज धीर न आए हो संतो, क्या मैं करूं उपाय। महाराज ने तो कहा 30,000 वाणी त्रिकुटी में ध्यान लग गया तब निकल गई। तो कहने का मतलब अनुभव वहाँ का कहते आता है, उल्टा अंबर फाड़ के बशा त्रिकुटी जाए, सुखराम त्रिकुटी चेन रे, शब्दा माय लखाए। अब समय तो हो गया।